बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो हम CSIR नेट की यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी में हम यूनिट 2 में लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर है, जिसमें एग्जाम्पल है मोनेरा, और भी एग्जाम्पल है जैसे कि ई कोलाई, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, स्नाइनोफाइटा, साल्मोनेला, बैसिलस। और इस तरह के दूसरा प्रकार जो है वो यूकैरियोट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी यूनिसेलुलर है, जिसमें एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल एंड फंगाइस। इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियस दर्शाया गया है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में जो है नॉर्मली आपको पता ही होगा न्यूक्लियस नहीं है बल्कि DNA ही होता है, और सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं जैसे कि राइबोसोम, ग्लाइकोसोम, गोल्जी, ये सब नहीं होते हैं। आइए और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल, 3 डोमेन ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑन 60S rRNA कंजर्व सीक्वेंस में होती है ये। कार्ल वुज ने बताया कि ये यू बैक्टीरिया, आर्की और यूकेरिया में 3 भागों में विभाजित है। यह एक बेसिक लाइन है गाइस फ्रेंड्स, जो कि हर एक विज्ञान की किताब में मिल जाएगी। सेल इज़ बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। चलिए, प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होती है। हाँ, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट। साइटोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है, जो कि मेंटेन सेल शेप करता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की हम बात कर ले, एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट में माइकोप्लाज्मा, जिसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम है। यूकैरियोट के अंदर जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, जबकि हम एनिमल्स में नहीं होती है सेल वॉल, क्योंकि हम भी तो यूकैरियोट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो है वो लिमिटेटिंग स्ट्रक्चर अराउंड सेल होती है, एक्ट एज परमेबिलिटी बैरियर। ये परमेबिलिटी बैरियर का काम करती है, कीप इंटरनल इन्वायरमेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ ही गए होंगे, आई होप समझ रहे होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल फॉर दोज मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू लिपिड बाइलेयर। ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है मॉलिक्यूल को पास करने में, जैसे लिपिड बाइलेयर में, थ्रू लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर दोज मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट पास थ्रू लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर से जो मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्ले रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। कंटेन रिसेप्टर होते हैं इनके अंदर, और वेरियस सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। इसके लिए हम RBC एक सेल का स्टडी करेंगे। RBC सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है देखो। RBC सेल के अंदर लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसीलिए स्टडी करने में आसानी होती है। इसमें प्रोटीन जो है वो 49%, लिपिड 43%, कार्बोहाइड्रेट लगभग 8%। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा 80% और लिपिड में 18% है, और लगभग 2% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। माइलिन शीट जो कि न्यूरॉन्स में होती है, उसमें 20% ही प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा इसमें लिपिड होता है 80%, और 1% से थोड़ा सा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो यह एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसके अंदर पोलर नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, इसमें पोलर हेड होता है जबकि नॉन पोलर टेल होती है। जो पोलर हेड होता है वो ग्लिसरॉल से निर्मित होती है, और नॉन पोलर जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन होती है। हाइड्रोफोबिक यानी जो पानी से दूर रहते हैं, फोबिया हो जैसे डर। पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर जो है हाइड्रोफोबिक। ये देखो, नॉन पोलर जो है वो टेल होती है, और हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड। अब डाइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये पानी में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है कि ये पानी से बच सके। हाइड्रोफोबिक जो इसकी टेल है
वो इसको बचा सके पानी से। तो ये लाइपोसोम या लिपिड बैग जैसे सर्कल नुमा एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिससे हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो पानी से टच ना हो, और इसके बीच में क्या होती है, एयर होती है। लिपिड बाइलेयर की सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। आई होप आप समझ रहे हो। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। डाइअसाइल ग्लिसरॉल हो गया। मोनोअसाइल ग्लिसरॉल में ये एग्जांपल है डिटर्जेंट एम्फीपैथिक में। चलो, जो इसमें जब हम कंसंट्रेशन कम लेते हैं मोनोअसाइल ग्लिसरॉल की, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं। कंसंट्रेशन जब हमने हाई ले ली तो ये हाइड्रोफोबिक जो टेल है उसको बचाने के लिए इस तरीके से सर्कल नुमा लिपिड बाइलेयर नहीं बना सकता ये, ठीक है, और बीच में एयर। लिपोसोम एप्लीकेशन। लिपोसोम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये ड्रग डिलीवर करता है पोलर ड्रग को। तो ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता पोलर ड्रग, तो ये क्या करता है कि लिपोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये फेगोसाइटोटिक लाइक स्ट्रक्चर है, ये लिपोसोम स्ट्रक्चर बना के ड्रग पोलर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर ले लिया। अब ये काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिपोफैक्शन, इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। सम टाइम लिपोसोम इज रिकॉग्नाइज, कभी कभी ये इस तरीके का प्रतीत होता है फेगोसाइटोटिक सेल की तरह। फेगोसाइटोटिक सेल फेगोसाइटोज दीज लिपोसोम, फेगोसाइटोज कर लेता है दीज लिपोसोम को, नॉन एज लिपोफैक्शन डिलीवरी। इस घटना को लिपोफैक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा हो। लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो लिपिड है वो किस प्रकार की होती है, क्या होती है, पूरी जानकारी लेते हैं इसकी। ये देखो, एक तो होती है ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, एक होती है स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड। और ये दोनों के दो प्रकार हैं, दोनों के फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड है। ये भी स्फिंगोसिन भी फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड में मोस्ट कॉमन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है कि एक ग्लिसरॉल, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल, इससे क्या होता है एक फैटी असाइल चेन जुड़ती है। जैसे ये अब क्या बन गया, एक फैटी असाइल चेन जुड़ी तो ये क्या बन गया, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। एक टेल जुड़ गई, इसमें मोनो हो गई, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। अगर अपन जोड़ते हैं दो फैटी असाइल चेन एक की जैसे ही, तो ये क्या बन जाएगी, डाइअसाइल ग्लिसरॉल। समझ में आ रहा है। मोनोअसाइल ग्लिसरॉल हम इसको कहेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर अब समझ में आ रहा होगा आपको, देखो। और ये जो स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल है, फैटी असाइल चेन अटैच हुई ईथर बॉन्ड के थ्रू। ईथर बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होता है गाइस फ्रेंड्स। तो ये डाइअसाइल ग्लिसरॉल का चित्र जो है वो इस तरीके से होता है। इसी प्रकार से ये तीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, डाइअसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। मोनोअसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, और डाइअसाइल ग्लिसरॉल मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन लिपिड होती है, ये लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर। ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ फैट बनाता है, ड्रॉपलेट बनाता है। ग्लिसरॉल लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू में फैट, ड्रॉपलेट ये वगैरह बनाते हैं। तो ये काम हो गया ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल का। हाँ, तो ये तीनों प्रकार अपने कंप्लीट हो गए। टू इंक्रीज ऑफ हेड पॉलिटी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल की हम अगर हेड की पॉलिटी बढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेंगे। जितने ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप एडिशन करेंगे उसकी पॉलिटी बढ़ती जाएगी। उसको इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, फॉस्फोटाइडिक एसिड। अगर हम इसको इसमें बल्कि ग्रुप ऐड कर दें तो इसकी टेल की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉस्फोटाइडाइल एसिड में इसमें जैसे जैसे कोलिन बन जाएगा, इनेसिटोल, इथेनॉल एमाइड, फॉस्फोटाइडाइल सेरीन, ये सब बन जाएंगे। फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, सबसे पहले हम फॉस्फोटाइडाइल कोलिन में हम क्या पढ़ेंगे कि यह जो है वो प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप कभी भी रिसर्च करोगे आगे जाके तो ये देखोगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सोप्लाज्मिक फेज पे ही प्रेजेंट होती है। फॉस्फोटाइडाइल इनोसिटोल जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है,
और इसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक फेज में ज़्यादा होती है। इन्वॉल्व इन सिग्नल में काम करता है, ये जैसे कि PIP2 जो जुड़ता है PIP3 में, और ये सब काम क्या करते हैं, इनोसिटॉल के द्वारा ही होते हैं। एक्ट एज कैल्शियम चैनल और सेकेंडरी मैसेंजर। फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमाइन के बारे में पढ़ते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट इन बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमाइन ये टुवर्ड साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ होती है। फॉस्फेटाइडाइल सेरीन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। ये साइटोप्लाज्मिक फेज में ज़्यादातर होती है। इसकी एफिनिटी एनेक्सिन 5 डाई के साथ में ज़्यादा होती है। ये अगर फ्लिप्ड आउट हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो ये एक्ट एज ईट मी का सिग्नल देती है, जिसे एपोप्टोटिक सिग्नल कहते हैं। अब आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।